एरिया 51 में मैसिव स्टेशंस हैं। खुद एलियन बेस है विच इज नॉट नियर टाइटैनिक, सी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। इसकी एविडेंस अभी बाहर आ चुकी है। मैं बात कर रही हूँ ये नॉर्मल 12 फीट एरिया 51 में मैसिव स्टेशंस हैं खुद एलियंस के। यूएस के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, दे हैव कनेक्टेड विद एलियंस। काफी लोग ये पूछते होंगे ना कि एरिया 15 में होता क्या, वहाँ पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। काफी लोगों ने वीडियोस लिए हैं, कोई शिप नीचे आ रहा है, इट इज उनकी बेस आ रही है नीचे। हम जब हम बेसिस बोल रहे हैं, क्या इसको हम पोर्टल्स बोल सकते हैं? यू कैन कॉल देम पोर्टल्स इफ यू वांट। तो बेस ये हो गया जहाँ पर अभी इस वक्त एलियंस मौजूद हैं, और पोर्टल वो हो गया कि जहाँ से वो जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि यूएस कोलैबोरेट कर रहा है एलियंस के साथ। यूएस, रशिया, सारा। रशिया में भी बेसिस हैं? ओह यस यस। रशिया में कहाँ है? सेंट्रल में उनके 2 बेसेस हैं। इट इज अराउंड अंडर वाटर। उनके खुद के अंडरग्राउंड बेसेस हैं रशिया में। वहाँ पे इतने रिमोट व्यूअर्स है जो काम करते हैं। काफी कुछ हश है रशिया में, बात की नहीं जाती कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनका भी कुछ सीआई जैसा ही है, दे आर हाईली मिलिटेंट। सो वहाँ पे एक एलियन बेस है विच इज नॉट नियर टाइटैनिक, 10 माइल्स अवे फ्रॉम इट। वहाँ पे ब्लास्ट हुई थी। एक सबमरीन थी नेम टाइटन, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था नियर टाइटैनिक, जहाँ पे टाइटैनिक की रूइंस हैं। यूएस दे हैव कनेक्टेड विद एलियंस। इनकी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं इनकी। इनका एक एलियन कैप्चर हो गया था इनके पास। इनकी नेगोशिएशन ये थी कि अगर आप आपकी टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम इसको बाहर निकालेंगे। तो वो एलियन बाकायदा साथ में था इन द सबमरीन। वहां पे इनकी कुछ अनबन हुई विद द एलियंस, जहाँ पे बाकायदा उनका एक स्टेशन था। तो वहां पे उनकी कुछ अनबन हुई एंड देन द सबमरीन गॉट ब्लास्टेड। इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ कि आज तक लाशें नहीं मिली हैं वहां के लोगों की। इन्होंने लिटरली बोल दिया कि हाँ, हम टाइटैनिक की तरफ हम और रिसर्च कर रहे थे, वो यूएफओज सी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। इसकी एविडेंस अभी बाहर आ चुकी है। This was somebody in the US only जिन्होंने इसको रिकॉर्डिंग की है। एक एलियन शिप पानी से बाहर आ रहा है। ये सारे UFOs वहां से निकल रही हैं। काफी सारे बेसेस हैं जो अंडर वाटर है। हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। बट वहां के डेप्थ से पोर्टल्स खुल रही हैं जो thousands of years में बंद थी। एलियन टेक्नोलॉजीज अभी बाकायदा आर ओपनिंग अप एंड शोइंग देमसेल्व्स टू ह्यूमन बीइंग्स कि अभी टाइम हो गया है, क्योंकि अभी कलयुग से हम निकल रहे हैं। वी आर चेंजिंग। 2032 तक का काफी सारे एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में हम ह्यूमन बीइंग्स को पता लग चुके होंगे बाय दिस टाइम। अब एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि एवरीथिंग इज ओपनिंग अप। बहुत से लोग पहली थॉट में सोचेंगे मैम एआई वीडियो होगी, तो आपको कैसे ये खुद महसूस हुआ कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है? योगीज की भी मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल 12 फीट के होंगे। ये आपने देखा? यस। So I myself have been there in meditative states. मैं खुद शंभाला में I have been there. हालांकि मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई मेडिटेशन स्टेट्स। मैं नॉर्मली हिमालयस में अपने आप को देखती थी, बिकॉज ये बहुत कनेक्टेड है फ्रॉम माई अदर पास्ट लाइफ्स। सबसे पहले बात तो देयर वाज एक रोशनी, इतनी जोरों की रोशनी, इट हिट मी। वो रोशनी एक टेम्पल से आ रही थी और वो टेम्पल वाज फुल गोल्ड से बना हुआ था। वहाँ पे इतने सारे योगीज थे, वहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट्स में मेडिटेट कर रहे हैं। उधर दूसरे बीइंग्स भी थे, सो सिर्फ जो कि ह्यूमन ही है जरूरी नहीं है। सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल विद थर्ड आईज एज वेल। ये जगह इनकी शाइन कर रही थी, जैसे एक कोई लाइट बाहर निकल रही। सो मैंने जब पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, शंभा।